जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया, वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु यह भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीतें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और पांचों राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it very, very briefly in English and then I'll take your questions. I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have achieved success in the elections to the 5 election-going states. In democracy, the decision of people is the ultimate evolution of their will. And we bow before in the people's vote. All right, so that was Congress's Randeep Surjewala addressing the media there, saying that the Congress will introspect after the outcome in the assembly elections, meanwhile saying that we will be back with a new plan and renewed vigor. He also congratulated all the winners in 5 assembly states. This is the latest, and Congress also saying that we've lost the elections but not hope. Right, this is the latest. Let's cut back to Congress's press conference. For our friends who understand English, Indian National Congress take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have won the election. All right, from